देश भर में मानसून सक्रिय है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर भी मानसून सक्रिय है और जिला कलेक्टर ने संपूर्ण विभागों को आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि बाढ़ की हालात जैसे बनते हैं तो उसको लेकर किस तरह से निपटना पड़ेगा, उसको लेकर तमाम प्रशासन है, सिविल डिफेंस टीम है, वो एक्टिव मोड नजर आ रही है। हम यहाँ पहुँचे हैं सिविल डिफेंस ऑफिस, जहाँ पे जो सिस्टम है हम आपको यहाँ बताएंगे किस तरह से सिस्टम है वो काम करता है और इक्विपमेंट किस तरह से काम करता है। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह सिसोदिया। क्या काम करते हो? आपका इसमें क्या रोल है? वॉलंटियर्स हूँ। अच्छा जी, वॉलंटियर्स हूँ और तैराक भी हूँ। आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हो जो आप यहाँ पड़े? तो सभी बुलाया जाता है तो हमें सभी कर लेते हैं। जो भी हमें दिया जाता है वो सभी को हम यूज़ करते हैं। अलग ऑलराउंडर है, हमें सभी दिया जाता है, सभी को एक नहीं पर्सनली किसी एक ले जाएगा, सभी हो जाते हैं। और विशेषकर ये गोताखोर है तो उनके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है। और हम तो हैं इनके तैराक और सपोर्टेड में। जब भी कहीं भी हो बाढ़ या कहीं पानी भरा हुआ में जाओ निकालना हो किसी पब्लिक को तो उस वक्त हम जाते हैं इनके। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गफ़ार सा गोताखोर है, सिविल डिफेंस जैसलमेर। मैं 40 साल से गोताखोरी कर रहा हूँ। मुझे हर लाइन से, हर काम से, हर जगह से अनुभव है। कुएं के अंदर से निकालना 200 फुट गहरे कुएं के अंदर से हमने बोडियों को निकाला है। और नहरों के अंदर कहीं बाढ़ग्रस्त हो गया, कोई गांव के अंदर 20 आदमी को एक साथ में निकालना था, मैं नाव बना के और मैं निकाल देता हूँ। और नहर के अंदर निकालता हूँ। रामदेरे के अंदर 1 महीना हमारी ड्यूटी रहती है। मतलब इक्विपमेंट क्या यूज़ करते हो जब पानी के अंदर जाते हो? पानी के अंदर जाते हैं तो मैं तो ज़्यादातर 5-5 लीटर के जो डब्बे आते हैं वो तेल वाले, उसको बांध के और पानी के ऊपर जाता हूँ। और फिर अंदर जाने का काम पड़ता है तो 20 किला को बांध के और फिर उसके पिंदे में जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा गहरा पानी होता है तो आदमी को अंदर जाना नहीं देता है। इसलिए 20 किलो को काम यूज़ लेना पड़ता है। 20 किलो को पकड़ के पिंदे में जाना पड़ता है, फिर उसको पिंदे में जाके उसको बॉडी को ढूंढना पड़ता है। ये जो आप माइक हाथ ले बैठे हो, ये क्या काम करता है? माइक तो हम जैसे कि कहीं भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है या मेला वगैरह या रामदेरा मेले वगैरह में अलाउंस करते हैं। बिल्कुल। और भी मौजूद है हमारे साथ। सर बताइए किस तरह से जो इक्विपमेंट है वो काम करते हैं, जरा एक करके बताइए। जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं यहाँ पर एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि यहाँ पर आज ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। जो आपदा के दौरान जब बाढ़ वगैरह आती है तो उस टाइम सिविल डिफेंस क्या कार्य करती है। और आप जो आपने उपकरण देखे होंगे जिसमें यहाँ आपने देखा ये मेडिकल किट है। जब किसी को चोट लगती है तो उसको प्राथमिक उपचार देकर तो स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है और उसके बाद अगर वो ज़्यादा कैजुअलिटी है तो उसको हम जैसलमेर रेफर करते हैं। बिल्कुल। ये जो ये इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? तो ये क्या काम करता है? ये अगर कोई बॉडी कहीं फंसी हुई होती है जो हमें गोताखोरों को नहीं मिलती है तब इसका उपयोग करके इसको पानी में फेंका जाता है, तब वो उसके अंदर फंसती है, तब उसको खींच के बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल। ये सिलेंडर जैसा है, ये क्या काम आता है? ये सर गहरे पानी के अंदर जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसको गहरे पानी में जाने के लिए काम आता है ये सिलेंडर। और अगर बॉडी हो कहीं तो गहरे पानी में तो आप अंदर कैसे रख जाते हो, किस तरह से? हम इसको ये 20 किलो का वेट है, इसको अंदर डाल देते हैं गहराई के अंदर, पानी की गहराई में डाल के फिर हम ऐसे जाते हैं। देखो ये रस्सा है ना, इसको पकड़ते पकड़ते अंदर चले जाते हैं, फिर गहराई में जाके ऐसे घूमते हैं। अच्छा, ठीक है। जब बॉडी कहीं है तो हमारे पैरों के अंदर आ जाती है, तब फिर हम क्या करते हैं उसको बॉडी को लेके रस्से के सहारे वापस ऊपर आ जाते हैं। यहाँ आके बॉडी को बाहर निकाल। इक्विपमेंट पूरे है आपके पास? हाँ सर, इक्विपमेंट पूरे है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। क्या कमी है इक्विपमेंट में? सर अभी तो कोई कमी है नहीं, हमारे पास सब कुछ है। अगर नाव की जरूरत पड़ती है तो नाव कहाँ से अरेंज करते हो, क्योंकि नाव दिखी नहीं यहाँ पे? नगर परिषद से हम लेते हैं नाव। अभी अगर जरूरत पड़ती है तो नगर परिषद से। सिविल डिफेंस के पास नहीं है? सिविल डिफेंस के पास नहीं है। और भी मौजूद है। सर बताइए किस तरह से जो इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, क्या प्रशासन ने आदेश दिया है, किस तरह से अलर्ट मोड रहना है? देखिए, अभी मानसून चल रहा है तो इस स्थिति में जैसलमेर का जो बदलाव आया है मौसम का, उसके अनुसार अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का रेशियो बढ़ गया है। उसके कारण से कई स्थानों पे बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। चूँकि यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ की जो रेत है वो बिना किसी कंकड़ पत्थर की है, तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो अचानक से धोरे टूट जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो उस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव को इफ़ेक्ट करती है। किसी न किसी क्षेत्र में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कहीं कोई वाहन फंस जाए या कहीं कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि पशुधन भी फंसता है। तो उस स्थिति में वो जो उनके ग्वाले हैं, उनके चरवाए हैं, वो भी हमसे मदद मांगते हैं इसके लिए। तो जिला प्रशासन ने यहाँ पे अपना एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर हर साल जो है ये नियंत्रण कक्ष स्थापित होता है और उसमें सिविल डिफेंस के जो भी वॉलंटियर्स हैं। बाकी काफ़ी इक्विपमेंट देखने को मिला है, मगर नाव देखने को नहीं मिली। नहीं, नाव एक्चुअल क्या है कि इसकी आवश्यकता सिर्फ ये मानसून के समय में ही
कोई बहुत ज़्यादा अत्यधिक बरसात होती है तब पड़ती है, क्योंकि यदि हम ला करके रखें तो 12 महीने में सिर्फ 2 महीने का ऐसा समय है जहां नाव की आवश्यकता रहती है, और आजकल बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होती है तो उनको रख रखाव में भी बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी कभी भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है नाव की तो तत्काल जो है वो जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन के साथ आपको नहीं लगता यहाँ पे एक नाव की इस व्यवस्था होनी चाहिए जो अपने नहीं, पास वो कोई दिक्कत emergency नहीं में है, काम आ कोई सके? दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसलमेर बहुत छोटा शहर है तो इसलिए अवेलेबिलिटी जो है ऐसी चीज़ों की वो बहुत शीघ्रता से हो जाती है। इसके लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि यदि हमें मतलब जो है वो यहाँ पे नाव रखी ही जाए। बाकी इक्विपमेंट क्या पूर्ण है या बाकी सारे इक्विपमेंट है हमारे पास में, आप देख लीजिए जो मुख्य इक्विपमेंट जो होते हैं जो उस वक्त काम आते हैं। वैसे तो अगर हम लिस्ट बनाएं तो हजारों की संख्या में इक्विपमेंट हो सकते हैं, लेकिन मूल जो इक्विपमेंट है वो हमारे पास सारे अवेलेबल है। जैसे गोताखोर के लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर और किट पूरा है, तो यदि गहरे पानी में जाना है तो हमारा गोताखोर उसमें जा सकता है, वो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। बिलाई है, कोई फंसा हुआ है तो उसको निकाल सकते हैं। ट्यूब्स हैं, हेलमेट्स हैं हमारे पास में जिसमें स्पेशल टॉर्च लगी हुई है बहुत फॉक्स लाइट की। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं कीचड़ या ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसमें भी हमारे गोताखोर अंदर तक जा करके और उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे संपूर्ण इक्विपमेंट है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि दिखाएंगे कि यहाँ चाहे किट की बात करें या ये कुल्हाड़ी की बात करें या गत्ती की बात करें, पावड़े की बात करें, सिलेंडर की बात करें, देखो ये पूरा तमाम इक्विपमेंट है तैयार है। और इस जो टॉर्च है, टॉर्च की बात करें, हेलमेट लगा है, हेलमेट में भी ये टॉर्च लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो सिविल डिफेंस टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जुड़े रहिए दस्तक के साथ। गुजरात पर यार, जैसलमेर।